हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉम्पिटन इफेक्ट और ये क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है। और मैं ऑलरेडी आपके साथ क्वांटम मैकेनिक्स के कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉम्पिटन इफेक्ट। तो देखिए, कॉम्पिटन इफेक्ट को कॉम्पिटन ने ही दिया था। कॉम्पिटन इफेक्ट क्या कहता है, उन्होंने ऐसा देखा कि आपने अगर कोई कार्बन लिया आपने या फिर कोई अदर लाइट एलिमेंट लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, मान लो ये कार्बन है या फिर कोई अदर लाइट एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया और हमने इस पे क्या किया, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज को इसके ऊपर फॉल कराया। तो यहाँ पर मान के चलो ये जो हमारी एक्सरेज इसके ऊपर गिर रही है, ये कैसी है भाई, मोनोक्रोमैटिक है। ये कैसी है, मोनोक्रोमैटिक। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज। तो देखिए, मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज का मतलब होता है कि जो एक्सरेज इसके ऊपर गिर रही है वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ वाली है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एक्सरेज हैविंग वन पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ऐसी एक्सरेज जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली है उनको बोलते हैं हम मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज। तो हमने क्या किया कि कार्बन लिया या फिर कोई आपने लाइट एलिमेंट यहाँ पर लिया, है ना, ग्रेफाइट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट जब इसके ऊपर आई तो हुआ क्या कि जब ये एक्सरे इसके ऊपर फॉल हुई तो यहाँ से जो लाइट है, मतलब जो रेज है वो स्कैटर्ड हुई। यानी यहाँ से जो रेज है, मैं लिख दूं कि ये वाली जो रेज है यहाँ से वो स्कैटर्ड हुई। ये वाली जो रेज है ये स्कैटर्ड एक्स रेज है, ठीक है। ये स्कैटर्ड रेज हुई, ये जो रेज है यहाँ से वो कैसी हुई है, स्कैटर्ड हुई है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जब इसके ऊपर ये मोनोक्रोमैटिक एक्स रेज को हमने डाला तो इसकी जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ जैसे ही ये स्कैटर्ड होती हैं तो इनकी जो स्कैटर्ड रेज जो है, इनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इन वेवलेंथ से इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात करें तो इनसे इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम हो जाती है। जैसे अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं तो मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज की, यानी ये जो इंसिडेंट एक्सरेज है, देखिएगा जरा, ये जो है आने वाली एक्सरेज इनको बोलेंगे हम इंसिडेंट एक्सरेज। तो इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ मान लो कि लैम्डा है, तो हमारी स्कैटर्ड एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई, लैम्डा डैश। अब यहाँ पर इसकी वेवलेंथ तो लैम्डा है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ पर जो मोनोक्रोमैटिक जो इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज जैसे ही इस पार्टिकल, इस कार्बन पर या अदर लाइट एलिमेंट पर गिरी तो जो स्कैटर्ड हुई वहां से उनकी वेवलेंथ क्या हुई, बढ़ गई, उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। जबकि फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखेंगे, एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिक्रीज इन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और वेवलेंथ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो दिस डिक्रीज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, दिस डिक्रीज इन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज इन वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पिटन इफेक्ट। कॉम्पिटन इफेक्ट क्या है कि जो आपको स्कैटर्ड रेज की वेवलेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और जो आपको उसकी जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट रेज के कंपैरिजन में, वही क्या है, दैट इज नोन एज कॉम्पिटन इफेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉम्पिटन इफेक्ट क्या है भाई, ये है हमारा पूरा कॉम्पिटन इफेक्ट। क्लियर है? अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, एक्सरे मतलब कौन सी, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक्सरे हैविंग वन पर्टिकुलर वेवलेंथ are allowed to fall on carbon or some other light elements, the scattered X-rays have wavelength larger than the incident X-rays। यानी जो स्कैटर्ड रे है हमारी, उनकी जो वेवलेंथ है वो इस इंसिडेंट से लार्जर है।
बट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे, लेकिन अगर हम स्कैटर्ड रेज की फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी की बात करें तो इट इज लोअर देन इंसिडेंट एक्सरेज। तो ये क्या है, इंसिडेंट एक्सरेज से कम है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पिटन इफेक्ट। इसके बाद एक लाइन और लिखिएगा कि दिस डिक्रीज, चलिए यहीं पर लिख देती हूँ, उसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसके बाद एक लाइन और लिखिएगा, दिस, पहले मैं इसको यहां से हटाती हूँ, ठीक है, फिर हम उसको लिखेंगे। पहले हम इसको यहां से हटाएंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे दिस डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एंड increase in wavelength is known as कॉम्पिटन इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भाई कॉम्पिटन इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया और उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि जो एक्सरेज हैं वो कैसी हैं। उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि जो एक्सरेज हैं वो फोटोन को कंसिस्ट कर रही हैं, उनमें क्या है, फोटोन है, एंड हर एक की एनर्जी जो है वो एच न्यू के इक्वल है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी डेल्टा लैम्डा, या फिर इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। लैम्डा डैश क्या है, स्कैटर्ड रेज की वेवलेंथ है, एंड ये क्या है, इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ है। तो स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट, तो जो इंक्रीज इन वेवलेंथ आ रहा है दैट इज लैम्डा, सॉरी डेल्टा लैम्डा। ओके, ठीक है, ये किसके इक्वल है, या तो आप ये रख लो या ये रख लो। उन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो मैं आपको बता रही हूँ, एच अपॉन एम सी। इसके बाद आपको लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, किसी किसी बुक में आपको ये इक्वेशन ऐसे भी देखने को मिल सकती है, कैसे, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h अपॉन एम सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद इसमें हमें 3 केस पढ़ने होते हैं। केस 1 ये है कि हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें। केस 2 ये है कि हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, तब हम उसको सॉल्व करके देखें जो वेवलेंथ है वो क्या आ रही है। एंड केस 3 ये है कि हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दें। तो हम तीनों केसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो देखिए केस 1 कहता है कि आपने थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख दी, तो हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लेनी है और थीटा की जगह पे हम 0 रख देंगे, यानी cos 0 हो जाएगा। फिर हमें इसको सॉल्व करना है। फिर केस 2 हमारा ये कहता है कि अगर हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख दें, तो फिर हम यहाँ पे cos 90 रख देंगे एंड फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। एंड केस 3 हमारा ये बोलता है कि हम थीटा की जगह पे 180 डिग्री रख लें। इन तीनों वैल्यूज में से आप, इन तीनों में से एक नहीं, आपको तीनों वैल्यूज को रख के देखना है। तो आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज को रख के इसको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो केसेस आपको पढ़ने हैं इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कितना वेवलेंथ शिफ्ट हुआ है, तो हम वही निकालते हैं वेवलेंथ की वैल्यू। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे केसेस को अप्लाई करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। केस 1 है हमारा थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू 0 है तो ये है हमारा फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो कॉस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारा
वेवलेंथ शिफ्ट जो है वो जीरो आएगा, यानी यहाँ पर जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एच की वैल्यू रखनी है, एम की रखनी है और सी की रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी, वो जीरो आएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयर इज नो वेवलेंथ शिफ्ट, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर केस 2 रख के देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर जब हम इसको 90 डिग्री रखेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं तो वैल्यू हमारी हो जाती है जीरो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे हम, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, आपको पता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताती आ रही हूँ। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रखना है एंड यहाँ पे वेलोसिटी आपको, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट आपको रखना है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 0.02422 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, अप्रोक्सीमेटली आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे केस 3 में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दी, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1। तो सेम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका आंसर इसका जस्ट डबल हो चुका है, यानी यहाँ पर जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 0.0484 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉम्पिटन इफेक्ट, जिसमें मैंने 3 केसेस को आपके साथ में डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये तीनों केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड कॉम्पिटन इफेक्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।